मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग वर्ग 8 का विषय भूगोल अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मुकेश सर ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा जो वीडियो यूट्यूब में लोड होगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 और भूगोल चैप्टर। जो भूगोल पार्ट है आप लोग सभी बच्चे अपने पास सामने रख लेंगे ताकि आप लोग सभी को समझने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं खनिज। खनिज क्या है? खनिज और शक्ति संसाधन। तो बच्चों ये सभी आप लोग जानते होंगे कि जिस देश के पास खनिज का अंबार है यानी खनिजों की संख्या ज़्यादा है वह देश निश्चित तौर पर अमीर की गिनती में आता है। आज हम लोग सऊदी अरब, अमेरिका ऐसे इत्यादि बहुत सारे देश हैं जो बहुत ही अमीर हैं। और ये अमीर क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर बेशकीमती खनिज पाए जाते हैं। आज सऊदी अरब अमीर देशों की गिनती में आता है, कारण वहाँ पर आज पेट्रोलियम खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। आज अमेरिका विश्व का सबसे अमीर देश की गिनती में आता है, कारण वहाँ भी कोयला, सोना इत्यादि जो खनिज हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी आधुनिक युग में जिस देश के पास खनिज की मात्रा ज़्यादा होगी वह देश अमीर होगा। तो आखिर यह खनिज क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और यह हमारे विश्व में किन किन देशों के पास कितनी मात्रा में खनिजों का अंबार है, खनिजों का भंडार है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे खनिज के बारे में। खनिज क्या है? तो खनिज है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, खनिज कहलाता है। प्राकृतिक रूप से मतलब जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, हमें दी है। अब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ यानी जो हमें प्राकृतिक रूप से जो हमें मिला है और जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। यानी रासायनिक संरचना मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम पेट्रोल को मान लेते हैं तो पेट्रोलियम एक खनिज पदार्थ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे खनिज को हम लोग निकालते हैं। आप देखेंगे पेट्रोलियम से क्या निकाला जाता है? पेट्रोल निकाला जाता है, केरोसिन तेल निकाला जाता है, स्नेहक तेल निकाला जाता है, अलकतरा निकाला जाता है, ये आपका गैस निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी संरचना से, रासायनिक संरचना से हम लोग उसको बाहर करके निकालते हैं। अब जैसे कोयला है तो कोयला में भी बहुत तरह का चीज़ है, कोल है, कोलतार है, कोल गैस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ निकाले जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी देश का यानी खनिज जो होता है मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ मतलब अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर हमारे देश में खनिजों की संख्या ज़्यादा है तो हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति भी उच्च मानी जाएगी। ठीक है। तो सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान तकनीक एवं वैज्ञानिक युग तक मानव ने खनिज का उपयोग किसी न किसी रूप से किया है। यानी आज ही नहीं, प्रारंभ से, यानी अगर यूँ कहा जाए तो शुरुआती तौर से खनिज का उपयोग जो है किसी न किसी रूप में मानव करता आया है। और इसीलिए खनिज जो संसाधन है वह आधुनिक औद्योगिक युग का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ मतलब हड्डी। अब ये रीढ़ की जो हड्डी है, अगर हम देखेंगे कि अगर ये हमारा जो शरीर खड़ा है ना, हम लोग जैसे चाहे मुड़ सकते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से किसी भी देश का
आधुनिक औद्योगिक जो युग होगा वह खनिज ही उसका रीढ़ है। यानी खनिज जितनी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी वह देश का विकास, उन्नति, रहन सहन, है ना, आर्थिक उन्नति उसका उतना ही अच्छा होगा। आज हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका का रहन सहन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आज आप सऊदी अरब चले जाइएगा, वहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, लेकिन आज वह भी देश बहुत ही आधुनिक माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा ज़्यादा है। अब ये देखेंगे कि खनिज जो होती है, खनिज किसी विशेष क्षेत्र में, यानी सभी जगह पर खनिज नहीं पाए जा सकते हैं। खनिज कहाँ? विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में केंद्रित होते हैं। शैल का मतलब हो गया चट्टान। अक्सर आप देखेंगे कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वह चट्टानों को तोड़ के ही या चट्टानों को हटा कर ही निकाले जाते हैं। यानी खनिज जो होते हैं वह विशेष क्षेत्रों में या समूहों में केंद्रित पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में कोयला, तो आप देखेंगे कि कोयला जो होता है वो दामोदर नदी घाटी यानी दामोदर घाटी में ही ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो इसका एक विशेष क्षेत्र हो गया। और कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिसकी पहुंच तो बहुत आसान हो जाती है, जैसे कोयला है तो हम लोग दामोदर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिसका पहुंच जो होता है बहुत ही मुश्किल होती है, आसान नहीं होता है। यानी कुछ खनिज जो होता है मानव के पहुंच के अंदर में हो जाती है ना, जैसे कोयला, सोना, तांबा, चांदी, ये सभी जो होता है मनुष्य के पहुंच के अंदर होता है। लेकिन कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें मनुष्य पहुंच ही नहीं पा सकता है, जैसे कि महासागरों के तल्ले में और अटलांटिका में। महासागर जो होता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि महासागर की गहराई अनंत है ना, बहुत मुश्किल है, वहाँ भी खनिज पाया जाता है। लेकिन वहाँ पर अभी तक बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक या तकनीक जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके बाद है कि खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। यानी खनिज सिर्फ एक ही रूप में नहीं होता है, ये बहुत सारे रूपों में, अलग अलग रूपों में होता है। जैसे देखिएगा खनिज जो होता है कोयला के रूप में भी होता है, लोहा के रूप में भी होता है, चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारे रूपों में पाया जाता है। यानी कोई खनिज का जो है वो बहुत सारे रूप हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, है ना, सोना पीला होता है इसलिए वो ज्यादा कीमती होता है, कोयला काला होता है इसलिए वो कम कीमती, यानी रंग पर भी उसका असर पड़ता है। उसका घनत्व, कठोरता, यानी जितना वो उसका घनत्व वजन होगा, कठोर जितना होगा, और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर भी पहचाने जाते हैं। यानी खनिज जो होता है वह निम्नलिखित गुणों से भी हम लोग उसका पहचान सकते हैं, उसके रंग से, घनत्व से, कठोरता से, और रासायनिक गुणों या विलेय के आधार पर भी हम लोग जो है पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खनिज के प्रकार, यानी खनिज के कितने प्रकार होते हैं। तो खनिज के प्रायः दो प्रकार होते हैं, एक हो गया धात्विक और दूसरा हो गया अधात्विक, जिसको धातु और अधातु कहते हैं। हम लोग विज्ञान चैप्टर में, वर्ग 8 का विज्ञान चैप्टर में धातु और अधातु के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी धातु जो होते हैं वह कच्चे रूप में होते हैं, वह कठोर होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं, और उसका एक धात्विक चमक होता है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अयस्क, इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोग धातु और अधातु में पढ़ चुके थे। और दूसरा है अधात्विक। तो अधात्विक को भी हम लोग अधातु के रूप में जानते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सस, इन खनिजों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं। एक चीज याद रखेंगे बच्चों कि पृथ्वी पर लगभग 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। यानी हमारे पृथ्वी में लगभग 2800 खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्कों ही खनिज समझे जाते हैं। यानी 2800 खनिजों में मात्र 100 ऐसे खनिज हैं जिसका हम खनिज समझते हैं, यानी वो अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाए। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि संरचना के आधार पर
यानी धातु को दो भागों में हम लोग बांटेंगे, जिसको धातु और अधातु कहते हैं। अब धातु को हम लोग लोह और अलोह, धातु को दो उपभाग में बांटेंगे, क्या है, लोह और अलोह। तो लोह का मतलब लोहा सीधे सीधे तौर पर जानना है, यानी जिस धातु में, जिस खनिज में लोहा होगा। और अलोह कहने का मतलब है कि जिस खनिज में लोहा नहीं होगा, है ना। तो लोह किसको कहेंगे, खनिजों में लोहा होता है। जैसा कभी हम बताएं कि लोह खनिज मतलब वो खनिज हो गए जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और अलोह धातुओं में लोह तत्व नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, शीशा, है ना। सोना में लोहा नहीं होता है। अगर जरा सोचिए, अगर सोना में लोहा होता तो उसकी कीमत बहुत कम होती। आज हम लोग लोहा का कीमत जो है बहुत कम होता है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज आया है, अयस्क, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में एक चीज आया होगा कि अयस्क क्या है, ठीक है। तो अयस्क है क्या, तो एक चीज जान लेना है कि सैल मतलब चट्टान हो गया। चट्टान जिससे खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कहीं चट्टान में या विशेष क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है, तो उस खनिज को ही, जो खनिजों को निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण मतलब उसको निकाला, निष्कर्षण मतलब निकालना। खनिज तो जमीन के अंदर में है, तो उस खनिज को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, अब हम लोग बोकारो जाएंगे तो बोकारो में जो स्टील प्लांट है, तो वहां पर लोहा निकाला जाता है। तो लोहा जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो जैसा हम लोग यूज करते हैं उस टाइप का लोहा नहीं होता है, उसमें बहुत तरह की धूल गंदगी मिली रहती है। और जब शुरुआती तौर पर उस लोहे को निकाला जाता है तो लगेगा कि बिल्कुल प्योर मिट्टी है, ये मिट्टी ही है। तो उस खनिज को निकालना ही अयस्क कहलाता है। जैसे आप अगर गोमिया चले जाएंगे तो वहां पर आपका गोमिया में जो है दामोदर नदी के किनारे कोयला पाया जाता है। तो कोयला क्या है कि खनिज वो निकालना, डायरेक्ट हम लोग उसको कोड़ दिए और कोड़ के कोयला को निकाल लिए, और डायरेक्ट हम लोग उसको जला भी देते हैं, घर में यूज भी कर लेते हैं। तो यह अयस्क कहलाते हैं। अब ये चीज जो होता है फैक्ट्रियों में जाकर उसको साफ किया जाता है ना, उसको यूज लायक, प्रयोग लायक बनाया जाता है। तब हम लोग फिर उससे तरह तरह के सामान, लोहे के सामान बनते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप हीरा है, हीरा बहुत कीमती चीज है। अगर आपको हीरा मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, है ना, घर में खुशी का माहौल हो जाएगा। लेकिन अगर हीरा को आप शुरुआती तौर पर देखेंगे तो लगेगा कोई पत्थर है, आप उसे छुएंगे तो देखेंगे तो बोलेंगे अरे कोई पत्थर है, और उसको फेंक देंगे। लेकिन उस हीरे को भी अयस्क कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर उस अयस्क को जो है फैक्ट्री में ले जाकर, है ना, उसका जो हीरा साफ करने का जो कारखाना होता है वहां पर ले जाके उसको तराश करके और उसे सुंदर नक्काशी करके फिर वो हीरा को यूज, प्रयोग करने लायक बनाया जाता है। तो अब समझ में आ गया कि अयस्क का मतलब क्या हो गया, कि वह खनिज जो डायरेक्ट जमीन से खोद करके निकाला जाता है। एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन जिसका अनिश्चित संगठन होता है चट्टान या सेल कहलाते हैं। यानी चट्टान या सेल क्या हो गया कि जिसमें बहुत सारे अनिश्चित संगठन द्वारा बहुत सारे अधिक खनिज उसमें पाए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि खनिजों का निष्कर्षण, यहाँ पर शॉर्ट रूप में आप लोग को लिख दिए हैं कि खनिजों का निष्कर्षण तीन तरीके से किया जाता है। एक हो गया खनन, दूसरा हो गया परवेदन, और तीसरा हो गया आखनन। ठीक है, खनन क्या है, तो खनन का मतलब सीधा तौर पर हम लोग समझेंगे कि खनन का मतलब हो गया कोड़ना। ठीक है, यानी खनन क्या है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। जैसे कोयला है, तांबा है, वो जमीन के अंदर में दबा हुआ है, ठीक है, और उसे कोड़ के बाहर निकालना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, अब देखिए कि खनन को भी दो रूपों में बांटा गया है। एक हो गया विवृत खनन और दूसरा हो गया कूपीय खनन। ठीक है, विवृत खनन और दूसरा हो गया कूपीय खनन। तो विवृत खनन क्या होता है, खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वह पृथ्वी के ऊपरी सतह को हटाकर निकाले जाते हैं। विवृत खनन या खुला खनन कहा जाता है। जैसे कोयला,
तो कोयला क्या होता है, ये जमीन के अंदर में कोयला है और ये ऊपरी भाग में है। तो क्या होता है कि इसको सिर्फ ऊपर का मिट्टी हटा दिया और हटाने के बाद फिर यहाँ से कोयला निकाल लिया, तो इसको हम बोलते हैं विपरीत खनन या खुला खनन, जिससे मिट्टी हटा देंगे और वहां से खनिज बाहर निकल जाएगा, तो वह होता है विपरीत खनन या खुला खनन। तो दूसरा हो गया कूपीय। कूपीय मतलब कुपिकी मतलब हो गया, कुपिकी मतलब कूप मतलब कुआं, ठीक है। कुपकी मतलब कूप, कुआं, है ना, संस्कृत नाम है कूप। तो कुपकी खनन क्या होता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहन वेधन विधि द्वारा इसे कूपीय खनन करना, मतलब अगर वो ज्यादा गहराई पर है, ठीक है, ज्यादा गहराई पर है, तो उससे वहां से मिट्टी निकालना आसान नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाता है, वहां पर प्रवेधन यानी जो है कूप के द्वारा, कुआं के द्वारा इस यहाँ पर अंदर घुसा जाता है। जैसे बहुत ऐसी जगह पर कोयला जो होता है वो कूप की विधि से भी निकाला जाता है, यानी सुरंग खोद कर और वहां से कोयला निकाला जाता है। कभी अगर आप लोग पतरातू चले जाएंगे, गिद्दी तरफ चले जाएंगे, तो वहां पर अभी भी बहुत सारे कूप मिलेंगे, कुआं मिलेंगे, जिससे कोयला को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद क्या है, प्रवेधन। प्रवेधन मतलब हो गया, प्रवेधन मतलब छिद्र करना, ठीक है। तो प्रवेधन क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इसे निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। यानी पेट्रोलियम जो होता है वो आसान नहीं होता है निकालना, उसे काफी गहरा तक जो है खुदाई करना होता है, और यह खुदाई जो होती है वो कूप के द्वारा, कुआं के द्वारा वो चलता है। जैसे हम लोग कुआं घर में देखते हैं वो सीधे जाता है, उसी तरह से कुओं के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवेधन। खास करके पेट्रोलियम जो होता है वह प्रवेधन विधि से ही निकाला जाता है। तीसरा हो गया आखनन। आखनन क्या है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। आखनन मतलब आसानी से खोद लिए गए और आसानी से उसको खोद के बाहर निकाल लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आखनन, ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है खनिजों के बारे में हम लोग जो है आज ये जान रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि खनिजों का वितरण, चूंकि पूरे विश्व में जो खनिज हैं वो समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, यानी कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। आप सऊदी अरब पर जाइएगा तो वहां जहां भी आप कुआं कोड़ेंगे आपको पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, और वहां पर ज्यादा मात्रा मिलता है। और हमारे भारत देश में 95% यानी जितना हम पेट्रोल यूज करते हैं उसका 95% जो होता है हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है, यानी मात्र 5% जो है हमारे भारत देश में असम से, बंबई हाईवे से ये निकाला जाता है। तो खनिजों का वितरण जो होते हैं पूरे विश्व में एक समान नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि एशिया महादेश में जो है, चूंकि हम लोग सभी एशिया महादेश में रहते हैं, उससे पहले एक चीज ध्यान देना है कि धात्विक खनिज अग्नीय और कायांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना है कि धात्विक खनिज जो होते हैं यानी धातु वाले जो खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अग्नीय या रूपांतरित सेल। चट्टान 3 तरह के होते हैं, ठीक है, रूपांतरित, अग्नीय और अवसादी। तो जो धात्विक खनिज होते हैं यानी धातु वाले खनिज जो होते हैं, धात्विक खनिज जो होते हैं, जो धातु वाले, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, है ना, तो ये सभी जो होते हैं वो अग्नीय तथा कायांतरित चट्टान में, कायांतरित सेल, ठीक है, ये चट्टान के प्रकार हैं, वहां पर पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज जो होते हैं, जैसे में आपका कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, है ना, तो जो अधात्विक खनिज जो होते हैं वह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, अवसादी सेल समूह में, ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि चट्टान जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, कायांतरित को
रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है, और अवसादी स्थल। तो धात्विक जो याद रखना है कि जो धातुविक खनिज, जो धातु वाले खनिज होते हैं वो अग्नीय और कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज जो होते हैं वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्राचीन आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले लोहा, तांबा, मैग्नीज जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। भारत में दक्कन का पठार, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील का पठार इत्यादि प्रदेश लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदानों एवं नवीन वलित पर्वत के क्षेत्रों में चूना पत्थर खनिज एवं ईंधन पाए जाते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि हम लोग एशिया 7 महादेश हैं, तो 7 महादेशों में कहाँ पर कौन पाया जाता है। जैसे एशिया में तो हम लोग सभी एशिया महादेश में हैं, तो एशिया में भारत है, चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया एवं मध्य पूर्व के देशों में खनिज के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, जहां लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, खनिज ईंधन, टीन इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद यूरोप में चलेंगे, तो यूरोप मतलब यूनाइटेड किंगडम तथा अब्रियम प्रायद्वीप से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक खनिज पेटी का विस्तार है। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क, कोयला, लवण, पोटास इत्यादि का भंडार पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कनाडा से लेकर मैक्सिको तक विस्तृत खनिज पेटी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, जस्ता, सीसा इत्यादि का उत्खनन होता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के प्राचीनतम पठार एवं एल्जिद वलित पर्वत क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, खनिज तेल, चांदी, पोटास इत्यादि खनिज का उत्खनन होता है। ब्राजील विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। याद रखना है कि ब्राजील जो होता है विश्व में लौह अयस्क मतलब लोहे से बने हुए पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि चिली और पेरू देश का नाम है, वह तांबे उत्पादन में अग्रणी देश है। ठीक है, आप लोग दक्षिण अमेरिका का जो विश्व का जो मानचित्र देखेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो ब्राजील है ना, वो लोहे के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और चिली और पेरू ये तांबे के लिए। अफ्रीका, खनिज संसाधनों दृष्टिकोण से अफ्रीका धनी महाद्वीप है। ठीक है, बहुत अमीर देश है। अफ्रीका हीरा, सोना एवं प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, हीरा और सोना है ना सबसे महंगा चीज है, और प्लेटिनियम जिससे हवाई जहाज वगैरह, रॉकेट वगैरह बनता है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, जायरे, जिम्बाब्वे सोने के बड़े उत्पादक है। नाइजीरिया, अंगोला तथा लीबिया खनिज क्षेत्र के लिए पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन एवं निकेल का बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्गी एवं कुलमांडी क्षेत्र सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद है अटलांटिका। अटलांटिका को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि खनिज के प्रति या विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप का नाम क्या है, तो वह है अटलांटिका। ठीक है, यहाँ ट्रांस अटलांटिक पर्वत में कोयले एवं पूर्वी अटलांटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। यहाँ लौह अयस्क, सोना, चांदी और खनिज तेल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे वहाँ पर भारत में खनिज का वितरण किस आधार पर है और कितनी मात्रा में है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग सभी भूगोल किताब जो है, भूगोल बुक निकाल के अध्याय 3 को एक बार फिर से रीडिंग कर लेंगे, और अगर इसमें कहीं ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित तौर पर पूछेंगे। और तब तक के लिए सभी बच्चे सावधानीपूर्वक घर में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।